अभी हम सेरीकल्चर डिपार्टमेंट आए हैं। सरकार ने करमकशों के लिए क्या क्या स्कीमें आयद की है, यहाँ के माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं। किरम का जो हमारा है आज की डेट में, इसमें वुमन folk ज़्यादा है या ट्राइबल लोग हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंडलेस मार्जिन जो है फार्मर्स का वही आता है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, जिनके पास ज़्यादा इक्तिसादी पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती है, वो होती है। और यहाँ ये डिपार्टमेंट जो है ये मैक्सिमम इनको सपोर्ट करता है। समझो शार्ड है, वर्किंग शार्ड, वर्किंग शार्ड के लिए हम 2.25 लाख रुपए देते हैं। इसके साथ अगर इनको इक्विपमेंट इस शार्ड में ज़रूरत है, कोई स्टैंड है, कोई आयरन स्टैंड, कोई सिगरी, कोई ये ट्रेज या दूसरा जो होता है, इसमें जो भी इसमें ज़रूरत होती है इक्विपमेंट्स इसको इंक्यूबेशन के लिए, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं इसको। तो इसके अलावा मैंने अर्ज़ किया कि प्लांट प्लांट हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, 300 प्लांट तक देते हैं, जिसमें हम सब्सिडी भी देते हैं लगभग पर प्लांट 70 रुपीज़। इसके अलावा अगर इस करमकश को हमारे फार्म से कहीं लीफ की ज़रूरत हो, वहाँ फ्री ऑफ कास्ट दे सकता है। इसके अलावा भी जो भी टूल्स, इसको एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए, वो हम इसको खुद ही देते हैं। चाहे सोलर लाइट की ज़रूरत है, चाहे प्रूनिंग कटर, प्रूनिंग सा, या दूसरा कोई क्लोथ की ज़रूरत है जहाँ जिसके नीचे ये ड्राई करता है काल बना के कोकून, या दूसरा वो भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी अवेयरनेस, सहायता, स्किल अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट या एक्सपोजर विजिट, इस साल भी हमने बेंगलोर या हिमाचल या उत्तराखंड बहुत सारे फार्मर्स को, लगभग 300-400 फार्मर्स भेजे, जिनको हम एक्सपोजर विजिट भी करवाया। जम्मू भी भेजे, और जम्मू से यहाँ भी आते हैं फार्मर, यहाँ से जम्मू भी जाते हैं। जो हमारे डिफरेंट सीड सेंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, या बाहर के जो बेंगलोर में लेटेस्ट अभी इसका है दौर, जो सिलिक सिटी के नाम से जाना जाता है, रामानगरम, वहाँ भी हमने पहली बार फार्मर्स को भेजा, ताकि वो रोशनास हो जाए कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो बेंगलोर में ये है कि वहाँ प्राइवेट में काफ़ी सारे चॉकी रेयरिंग सेंटर्स हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं, लेकिन वहाँ सब ये प्राइवेटाइज हो गया है। तो प्राइवेटाइज होके भी आप देखते हैं हर रोज़ रामनगरम मार्केट में 50,000 किलो कोकून बेचे जाते हैं। तो यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे ले जाने की। हम अभी 8 लाख किलोग्राम से ज़्यादा कोकून बना रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 13 लाख से ज़्यादा है, 13 लाख किलो से ज़्यादा। इसी तरह अभी अगर 27,000 फार्मर इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको भी हमें आगे डबल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। यही अपने भाइयों से, अपने किरमकश से, अपने फार्मर से गुजारिश रहे कि आइए हमसे जुड़ें, और हमारे जो डिपार्टमेंट की, चाहे वो सिलिक समग्रा की स्कीम है, चाहे वो एचएडीपी की है, कैपेक्स की है, नाबार्ड की है, उनका फ़ायदा उठाएं। फंड्स तो मिलते रहते हैं, सेंट्रल सिलिक बोर्ड बेंगलोर से भी, यहाँ अपने जम्मू कश्मीर सरकार से भी फंड्स मिलते रहते हैं। तो कोशिश है सरकार की कि इस पैसे का जो फ़ायदा है, ये हमारे ये जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा रोज़गार का वसीला बने। इसमें जो भी तरबियत वगैरह है वो हम देते रहते हैं, हमारा अवेयरनेस का अंडर अदरवाइज़ भी आत्मा में, समग्रा में, एचएडीपी में चलता रहता है। साल भर ये प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। इसके साथ जो भी नेसेसरी टूल्स वगैरह हैं वो भी देते रहते हैं। हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो हमारे भाइयों को आना चाहे, हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करना चाहे, हमारे एक्सपोजर विजिट करने चाहे, हमारे दफ्तरों में जब आएंगे हमारे से लिटरेचर लेंगे। हमने इस साल एक सिलिक कश एक है मैगजीन, ये हमने इस साल से स्टार्ट किया क्वार्टरली। इस तरह से हमने ईयरली कैलेंडर भी इशू किए हैं, उनमें भी थोड़ा सा जानकारी है कि हम कैसे अपने ऑपरेशंस करेंगे। ये जो हमारी किताब है, इसमें थोड़ा सा हम दिखाते हैं हमारे एक्ट क्या है, हमारे जो स्कीम्स क्या हैं, हम कैसे आगे चलेंगे, कैसे सहायता मिलेगी। वो सब चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम अपने फार्मर तक पहुँचाते रहें। इसमें लैंड हम देते हैं 300 प्लांट तक देते हैं। अगर हम उनके पास लैंड नहीं है, प्लांट नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे नज़दीकी फार्म से वो लीफ ले सकता है। या अगर कोई कम्युनिटी कहीं है, कोई ज़मीन है, तो वहाँ हम थोड़ा ब्लॉक अपने डेवलप कर सकते हैं, ताकि वहाँ से क्लस्टर में वो लोग काम कर पाएँ। उसमें हमारा ऑक्शन आता है बेसिकली, वो चाहे जेकेआई है, चाहे यहाँ के लोकल रिटेलर है, या ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। लेकिन हमारा इंटरवेंशन उसमें होता है, हम मॉनिटर करते हैं कि इसका रेट अच्छा हो जाए। ऑक्शन होता है, इसमें 5-10 लोग जब शिरकत करते हैं, तो उसमें अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है और मार्केट अच्छा आता है। सर, आपने एक अपील करी थी, तो वो अपील अगर आप फिर से दोहराएंगे जो आपने इस पे कहा था क्या? अपील यही है, गुजारिश है मेरी कि हमसे जुड़े रहें। जो हमारी स्कीम है, चाहे यूथ है, चाहे कोई भाई इस फ़ायदा इस स्कीम को उठा, वो हमारे पर आ सकता है, जानकारी ले सकता है। और अगर कहीं इलीगल फेलिंग ऑफ
मलबरी ट्रीज़ है, वो मेहरबानी हमें इन्फॉर्म करें 0194231231 पर, तो हम उसका तदारुक कर पाएँ। हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है, ये पुरानी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, ये बचे, ये हमारी शिनाख्त है। जिस तरह बेंगलोर कितना फेमस सिटी है, मेट्रोपॉलिटन, अगर उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है, अगर रामन नगर में रोज़ 200 रीलर 600 रीलर रोज़ आते हैं और 2000 जो हैं किरमकश, वो अपना माल लेके बेचते हैं 50,000 किलो कोकून, तो हम इसको क्यों नहीं, हमारा जो जम्मू कश्मीर एनवायरनमेंट है इसके लिए बिल्कुल फीजिबल है, हम भी इसको उस लेवल पर ले सकते हैं। देखो, मेरा नाम है गुलजारा बेगम, मैं 3 नंबर वार्ड में लास्ट में रहती हूँ, फकीर गुजरी ए में। मगर हम बहुत बेरोजगार लोग थे, जैसे हमें कोई पता नहीं था। फिर हमें कहीं से पता चल गया, यहाँ सेरिकल्चर वाले यहाँ रहते हैं न्यू थीद में। फिर हमने वहाँ पता किया, इन लोगों ने हमें ये काम सिखाया, ट्रेनिंग दी और हमें शर भी मिला है। पहले तो हमें जगह की कमी थी, बहुत से परेशानी थी। आज जगह भी ठीक है, जगह भी बन गई, हमें शर भी दिया गया है और हम असल रोजगार करते। जो बेकार हैं वो भी इसी काम में है। अच्छी तरह से हमारा रोजगार जो है वो ठीक तरह से चलता है। हमें जो सेरिकल्चर वाले हैं, ये डिपार्टमेंट, इन्होंने हमें असल तरीके से सिखाया है, अच्छे तरीके से। हमें पता ही नहीं था इसको कैसे, किरमकशी किसको बोलते हैं, पौधे कहाँ से लाते हैं, अच्छा कीड़े कैसे बनाते हैं, गुंजी कैसे बनाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत सिखाया हमें। सिखाने के बाद हम लोग सीख के बहुत हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ भी रहे हैं। अपने नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी, और अपना काम भी, और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है। जब मैं रहता हूँ फकीर गुजरी में, मेरा नाम फयाज अहमद है, बाप का नाम है शेख अहमद। हमें जो स्कीम मिली है ये अच्छी स्कीम है, इससे हमारे घर भी चला गया। बाकी के बहुत जो शर्ट बनाए तू के, बाकी वो रेशम बने, वो लेके हमें वहाँ देना, श्रीनगर में दिया हमने। हमारे और भी रोजगार है, अगर और भी देते हैं हमें इसमें खुशी है। ये में दी, एक वो बूटे लगाने के लिए दिए, दूसरी शर्ट दिया इन्होंने, दो लगभग 15-20 शर्ट है ऊपर तक इन्होंने दिया। जिस जिस जगह में दिया है वो मुझे पता है किस किस घर में है, कितने हैं, और अच्छा है। इससे अच्छा इंसान को फ़ायदा मिलता है, हर चीज़ में अच्छा फ़ायदा है। हम गरीब थे पहले, हमें इतने रोज़गार नहीं। ये तूत के ये पहले पत्ते लगाते हैं, फिर वो थोड़ा वो नीचे से देते हैं हमें, हारवन से, थीत से, वो उनको कि ऊन जैसे बचे, फिर वो यहाँ पालते थे शाडू में, फिर उसका ऊन जैसा निकलता था। बाद में वो आप वो यहाँ से धूप लगाई, उनको कुछ किया ठीक तरीके से, फिर वो हम लेकर श्रीनगर में फरोख्त करते थे। उसके गुजारा होता है। अच्छा गुजारा होता है। तो नाम है ना अब्दुल मजीद ठोमरा। Karış karış da.